अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम नया लेस का डिज़ाइन बना रहे हैं बटरफ्लाई का पर्ल कॉटन थ्रेड यूज़ करते हुए। इस तरह से आपको अवेलेबल है, हर लोकल मार्केट से मिल जाता है, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाता है। और इसको हम 1.25 mm की हुक के साथ बनाएंगे। 1.25 mm की हुक के अलावा 1.0 mm की हुक के साथ भी इस वाले थ्रेड को इजीली बना सकते हैं। और आप इस थ्रेड को किसी भी तरह के सिल्की थ्रेड की लेयर के साथ भी मिक्स एंड मैच करके यूज़ कर सकते हैं और इसकी ही 2 या 3 लेयर्स भी बना सकते हैं, ताकि आपका डिज़ाइन थोड़ा सा वर्थी बने और आपको इसकी थिकनेस भी फील होगी फिर अगर आप इसको 2 या 3 लेयर्स में यूज़ करेंगे। तो इस तरह से अगर आप ज़्यादा बारीक और थोड़ी सी एलिगेंट लुक देना चाहते हैं तो आप इसकी सिंगल लेयर ही यूज़ करें। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक आती है इससे। सो स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन स्लिप नॉट लेते हुए एज यूजुअल। इस तरह से हम अपने थ्रेड पे स्लिप नॉट ले लेंगे और इसको हमने पहले से फोल्ड किए हुए फैब्रिक पे फ्रंट साइड से अटैच करना है सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इस तरह से हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे, 1 चेन का गैप रखेंगे और फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे। हमारा जो पैटर्न हम बना रहे हैं उसमें हमें 1 चेन का डिस्टेंस चाहिए, 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। और डिस्टेंस आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना ज़्यादा मतलब कितनी काउंटिंग में लेना है। मैं यहाँ पे 5 सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन बना रही हूँ। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, मैक्सिमम मैंने 3 बनाए हैं स्टार्टिंग पे, क्योंकि हम अगर लास्ट 4 साइड डिज़ाइन बना रहे हैं तो हम यहाँ से अटैच लास्ट वाला स्टिच जब अटैच करेंगे तो वहाँ पे हम इसकी काउंटिंग को पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पे आपने सिंगल क्रोशे प्लस 1 चेन बनाया, तो सिंगल क्रोशे के एज पे हमने बनाना है 1 2 3 चेन बनाने के बाद हमने पलट लेना है इसको बैक साइड पे। डबल क्रोशे का बल लिया, बिल्कुल ये जो 1 चेन का गैप था ये रिक्वायर्ड है, यानी कि हम इसको 1 टाइम रिपीट करके भी डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं, 2 या 3 टाइम रिपीट करें तो भी डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हैं। बट इतना वाला डिज़ाइन हमें ये रिक्वायर्ड है अपना पैटर्न बनाने के लिए। तो यहाँ पे हमने बैक साइड पे पलट लिया है, 3 चेन के बाद डबल क्रोशे का बल लिया है। ये जो हमारे पीछे 1 चेन का गैप है इसके क्रॉस में जाते हुए 1 डबल क्रोशे की फोल्डिंग ले लेंगे। इसके साथ ही इसी गैप में 2 फोल्डिंग, यानी कि हमें यहाँ पे टोटल 6 फोल्डिंग के साथ पफ स्टिच बनाना है। यहाँ पे ये हो गया हमारा 3rd फोल्डिंग। लेते हुए इस फिंगर की हेल्प से हमने फोल्डिंग को होल्ड करना है और ये हमारा 4th 5th 6, यानी कि 6 टाइम हम इसकी फोल्डिंग को रिपीट करेंगे। और इस तरह से लास्ट पे हम क्या करेंगे, यहाँ से फोल्डिंग लेते हुए सारे फोल्डिंग्स में से बाहर आएंगे और ये जो 3 चेन का हमारे पास लूप है उसको ऐसे ही छोड़ेंगे इस तरह से। यहाँ पे ये 3 चेन का लूप है और ये सारी फोल्डिंग्स वाला। अब हम इसको लास्ट पे लॉक करेंगे एट अ टाइम, इन दोनों को कवर करते हुए। इस तरह से इसको ऐसे कवर करते हुए हम फ्रंट पे वापस चले जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास ये पफ स्टिच बन जाएगा। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, पफ स्टिच के साथ हमने स्टार्टिंग पे ये जो 3 चेन बनाया था इसके क्रॉस में जाते हुए फ्रंट साइड से ही अटैच सिंगल क्रोशे बनाना है। 1 टाइम सिंगल क्रोशे बनाया, उसके बाद 3 चेन लिया, 3 चेन, इस 3 चेन को इस 3 चेन जो हमने ये वाला बनाया था उसके क्रॉस में जाते हुए सिंगल क्रोशे करना है। एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करना है और इस सिंगल क्रोशे के एज पे फिर से 3 चेन लेना है। इस 3 चेन को फिर से यहीं पे सिंगल क्रोशे करना है और एक बार फिर से सिंगल क्रोशे लेते हुए उसके एज पे फिर से इस तरह का पिकॉट बनाना है 3 चेन के साथ। 1 2 3, इस 3 चेन को भी यहीं पे एक बार सिंगल क्रोशे करना है। इस तरह से ये 3 पीकॉट का हमारे पास फ्लावर बनेगा और फिनिश करेंगे एक बार सिंगल क्रोशे करते हुए इसको यहाँ पे इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे आपने क्या करना है, जब हमने इसकी पूरी काउंटिंग कंप्लीट कर ली है, यानी लास्ट पे भी हमने एक बार सिंगल क्रोशे बना लिया है, तो यहाँ पे हमने 1 चेन के डिस्टेंस पे मैक्सिमम इतने ही डिस्टेंस पे हमने इसको एज इट इज़ फैब्रिक पे अटैच कर देना है सेम डिस्टेंस के साथ। इस
इस तरह से ये हमारा फ्लावर बनेगा। बहुत ही खूबसूरत और यूनिक छोटी सी बूटी वाला डिज़ाइन है हमारा, इजी है और सिंपल भी है। इस तरह से आप इसके एजेस पे पर्ल भी ऐड कर सकते हैं। मैं एक बार फिर से बनाऊंगी ताकि आपको आइडिया हो जाए। बहुत ही सिंपल और इजी, जल्दी बन जाने वाला। सिर्फ और सिर्फ पफ स्टिच में आपने 6 फोल्डिंग्स लेनी है और बस फिर अपना डिज़ाइन बनाना है। एक बार फिर से बनाएंगे। मैं दोनों फ्लावर्स के दरमियान में इसको 5 टाइम रिपीट करूँगी 1 चेन के साथ। 1 सिंगल क्रोशे हो गया, 2 सिंगल क्रोशे, फिर से 1 चेन, 3 सिंगल क्रोशे, फिर से 1 चेन, 4 सिंगल क्रोशे और ये 1 चेन, 5 सिंगल क्रोशे। ये जो 5 वाला सिंगल क्रोशे है इसके एज पे हम वैसे ही बनाएंगे जैसे स्टार्टिंग पे हमने 3 चेन बनाया था। यहाँ पे इस तरह से आप देखना है। ये वाला सारा हमारा सेकंड फ्लावर के सेंटर में डिस्टेंस है। आप इसको कम भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे भी सेकंड वाला फ्लावर बना सकते हैं, यहाँ पे भी बना सकते हैं और इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। 1 2 3 4 एंड 5 हमारे पास सिंगल क्रोशे आ गए। 5th वाले के एज पे हमने 3 चेन बनाना है। 1 2 3। बैक पे जाते हुए हमने डबल क्रोशे की 6 फोल्डिंग्स लेनी है इससे पीछे वाले 1 चेन के गैप में। 1 फोल्डिंग, 2 3 4 5 और ये हमारा 6 फोल्डिंग्स। तो यहाँ पे हमने इसको क्या करना है, ये वाली 3 चेन की जो हमारे पास लूप है इसको नहीं कवर करेंगे, पहले हम सारी फोल्डिंग्स को कवर करेंगे इस तरह से। फिर ये 2 लूप्स आ जाएंगे हमारे पास और एंड पे हम इन दोनों को कवर करेंगे और फिर फ्रंट पे वापस आ जाएंगे। फ्रंट पे वापस आ जाएंगे तो हमें ये इस तरह से लुक देगा। ये जो 3 चेन है स्टार्टिंग पे बनाया था इसके क्रॉस में एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और एक बार 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2 सिंगल क्रोशे किया यहाँ पे इस तरह से। एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे और इस सिंगल क्रोशे के एज पे फिर से 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3। इस 3 चेन को भी सिंगल क्रोशे करेंगे। इसी गैप में हमने इसको 3 टाइम रिपीट करना है। एक बार फिर से सिंगल क्रोशे करेंगे और यहाँ पे हम 3 चेन के साथ फिर से एक बार सिंगल क्रोशे करेंगे और लास्ट वाला हमने एक बार फिर से सिंगल क्रोशे पे फिनिश करेंगे इसको। और यहाँ पे इसको फैब्रिक पे कैसे अटैच करना है, हमने यहाँ से हमने इसको एज इट इज़ ऐसे ही 1 चेन के डिस्टेंस पे अटैच करना है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं लेके जाएंगे ताकि हमारा डिस्टेंस सेम ही रहे और ऐसे लगे कि हमने 1 चेन प्लस सिंगल क्रोशे के साथ बेस रो भी बनाया है और अपना डिज़ाइन भी बनाया है। बट हम सब चीज़ें साथ लेके चल रहे हैं। बेस रो के बगैर ही हमने बेस रो की लुक वाला डिज़ाइन बनाना है। हम एक बार इसकी लुक देख लेते हैं। इस तरह से ये हमारी फ्लावर्स बनते हैं। बहुत ही खूबसूरत हैं, यूनिक है और एलिगेंट लुक देते हैं। आप बनाने के बाद नीडल की हेल्प से यहाँ पे सेंटर में पर्ल भी ऐड कर सकते हैं और आप बनाते हुए डिज़ाइन को इधर पीकॉट की जगह पे हम पर्ल या फिर क्रिस्टल के बीड्स भी ऐड कर सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है, बहुत ही छोटा सा और मिनटों में बनने वाला है। स्पेशल मेरी बिगनर फेलोज़ के लिए, क्योंकि पफ स्टिच मैंने स्पेशल अपनी एक वीडियो में सिर्फ और सिर्फ पफ स्टिच कैसे बनाना है वो भी सिखाया हुआ है। और ये तो सिंपल ही है, हमें 3 चेन के साथ सिंगल क्रोशे करते जाना है। बस इतना सा आपने काम करना है और अपने फैब्रिक को, अपने दुपट्टे को, अपनी शर्ट को खूबसूरत और एलिगेंट लुक देनी है। सो मैं आपको इसकी थोड़ी सी फाइनल लुक भी बना के शो कर देती हूँ। थोड़ी सी काउंटिंग और बना लेते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से थोड़ी सी लेंथ बना ली है ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह से हमने डिज़ाइन बनाया है। अच्छा, आप यहाँ पे नोट कीजिए, यहाँ पे मैंने इतने से डिज़ाइन को 5 डिस्टेंस के साथ बनाया है और फिर मैंने यहाँ पे कम डिस्टेंस रखा था तो इस तरह की लुक आती है। अच्छा, इसमें आप एक चीज़ और भी कर सकते हैं। पहले हम इसकी लुक देख लेते हैं। बहुत ही खूबसूरत और एलिगेंट लुक आती है इस डिज़ाइन की इस तरह से। अच्छा, यहाँ पे आप यहाँ पे पीकॉट्स ख़त्म करने के बाद आप यहाँ पे सिंपल सिंगल क्रोशे के साथ इस तरह से बेंड होता हुआ इस तरह से एज बना सकते हैं इस तरह की लुक के साथ।
इस तरह की लुक भी दे सकते हैं और आप इस तरह से पीकॉक के साथ फ्लावर की लुक भी दे सकते हैं। सो इस तरह से हमारे डिज़ाइन की लुक नज़र आती है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, यूनिक है और नीट भी है। इसमें नीटनेस भी है, किसी किस्म का कोई मैस नहीं है। बेस रो हमने बनाई नहीं है, बट हमारे डिज़ाइन की लुक इस तरह की है कि हमने बेस रो के साथ ही डिज़ाइन बनाया है। कुछ डिज़ाइन इस तरह से होते हैं कि बनाने के बाद लगता है कि इसको बेस रो के साथ बनाया गया है, बट इसको फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हमने कंप्लीट करना है। सो आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। सो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।